तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। देखिए हम जो है कक्षा 7 की NCERT जो कि हिस्ट्री का बुक है, इतिहास का पुस्तक, उसका जो है अध्याय फर्स्ट का प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। और आप लोग देखेंगे अध्याय फर्स्ट का क्या नाम है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो हजारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए उन्हीं का पड़ताल जो है इस चैप्टर का नाम है। और इसका जो है हम लोग प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास। देखिए प्रश्न अभ्यास में हम लोग देखेंगे, फिर से याद करें, इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या पहला का अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, तो इसका जवाब आप लोग देखेंगे कि अतीत में विदेशी उस व्यक्ति को माना जाता था जो किसी अन्य देश या क्षेत्र से आया हो, जो किसी अन्य क्षेत्र या देश से आया हो और स्थानीय भाषा, संस्कृति या रहन सहन से भिन्न हो। कहने का मतलब जो व्यक्ति किसी अन्य देश से आए हो या क्षेत्र से आए, कहने का मतलब अपना देश का नहीं हो, है कि नहीं, और वो जो है स्थानीय भाषा को भी नहीं जानते हो, और वहाँ के जो है संस्कृति को भी नहीं जानते हो और रहन सहन को भी नहीं जानते हो, तो वैसे व्यक्ति को जो है विदेशी बोला जाता था। वैसे व्यक्ति को क्या बोला जाता था? विदेशी। चलिए दूसरा प्रश्न पर देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है, नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत है। तो सही गलत का हमको बताना है। तो देखिए सही गलत में जवाब देंगे पहला का कि पहला क्वेश्चन है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब 700 के बाद जो है, 700 ईस्वी के बाद जो है के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। क्या लेख नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लोग देखते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। कहने का मतलब मध्यकाल में जो है मराठों ने अपना राजनीतिक महत्व स्थापित की। बिल्कुल हाँ, क्योंकि उस समय जो है मराठा जो थे पावरफुल थे, शक्तिशाली थे और अपना जो है राजनीतिक महत्व भी स्थापित किए। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। कहने का मतलब कृषि केंद्रित यानी कृषि पर ही आधारित बस्तियों का विस्तार कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर भी फेंक देते थे। तो देखिए ये बिल्कुल जो है सही है कि हाँ, वनवासी जो है अपनी जमीन से उखाड़ बाहर भी कर देते थे। अगला देखेंगे, अगला जो घ नंबर है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये गलत है। कहने का मतलब सुल्तान गयासुद्दीन जो था, गयासुद्दीन बलबन, वो असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक नहीं था। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए अभिलेखागारों में डॉट डॉट यानी कि किसे रखे जाते थे। तो यहाँ पे भरेंगे आप लोग, दस्तावेज को रखे जाते थे। अभिलेखागारों में जो है दस्तावेजों को जो है सुरक्षित रखा जाता था। वही बात करें दूसरा प्रश्न का, तो यहाँ पे पहले में आपको खाली जगह मिल जाएगा, यानी कि ये खाली जगह था। खाली जगह 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, यानी कि जियाउद्दीन बरूनी जो था 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। अगला देखेंगे, यहाँ पे आप लोग को खाली जगह मिलेगा, तो भरेंगे आप लोग आलू, मक्का, मिर्च और चीनी इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। तो इस काल के दौरान लाई गई कुछ फसलें में हो गया आलू, मक्का, मिर्च और चीनी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न संख्या 4 कि इस काल में हुए कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को बताना है कि क्या क्या जो है नया नया तकनीक जो है आया। तो देखिए पहला तकनीक तो था लोहे के औजार का प्रयोग। तो इसमें जो है लोहे के औजार का प्रयोग होने लगा और सिंचाई की नई तकनीक भी होने लगी। वही बात करें जल प्रबंधन
प्रणाली और जल प्रबंधन प्रणाली की भी जो है शुरुआत हुई, और नई नई कृषि विधियां भी आई, नई नई कृषि विधियां भी आए। तो आप लोग लिखेंगे इस काल में कुछ हुआ, तो लोहे का औजार का प्रयोग हुआ, वही सिंचाई की नई तकनीक आई, और जल प्रबंधन प्रणाली भी आई, और नई कृषि विधियां भी आई। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, इस काल में हुए कुछ प्रमुख धार्मिक परिवर्तन बताना है। इस काल में हुए कुछ धार्मिक परिवर्तन जो है, तो भक्ति आंदोलन का प्रसार, तो पहला तो इसमें जो है भक्ति आंदोलन का प्रसार हो रहा है, फिर सूफी संतों का आगमन भी हो रहा है, और भक्ति का प्रसार में देखेंगे मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थानों का निर्माण हो रहा है, और धार्मिक सहिष्णुता का विकास भी हो रहा है। तो कहने का मतलब मंदिरों का निर्माण हो रहा है, मस्जिदों का और अन्य धार्मिक स्थलों का जो है निर्माण हो रहा है। देखिए अगला जो है, आइए समझिए समझे। देखिए अगला जो है, आइए समझे। इसमें जो है प्रश्न संख्या 6 का बात करें, तो पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो पिछले कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ जो है कैसे बदला है, चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। देखिए पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल भौगोलिक दृष्टि से सिंधु नदी और उसके आसपास क्षेत्र के लिए होता था। कहने का मतलब भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जमीनी क्षेत्र और सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए होता था, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ विस्तृत होते गया, विस्तार होते गया, और यह शब्द पूरे भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा। तो कहने का मतलब पहले जो है भौगोलिक दृष्टि से और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ विस्तृत हो गया, और यह शब्द पूरे भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा। पूरा भारत के लिए जो है यह शब्द हिंदुस्तान प्रयुक्त होने लगा। तो हिंदुस्तान जो है भारत का ही पर्यायवाची शब्द है, आप लोग याद रखेंगे, हिंदुस्तान शब्द जो है भारत का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियों के मामले जो है कैसे नियंत्रित किए जाते थे, तो देखिएगा इसका उत्तर, जातियों के मामले को पंचायतों या जाति सभाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वही बात करें, ये संस्थाएं सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन करती थी। कहने का मतलब जाति के मामले जो होते थे पंचायतों या जाति सभाओं द्वारा जो है नियंत्रित किए जाते थे। तो गांव में होता ही है पंचायत, और जाति सभा करके भी जो है इस पर नियंत्रण किया जाता था। ये संस्थाएं सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन करते थे। समाज में जितने भी नियम कानून होते थे उनका पालन करते थे, और परंपरा जो जितने होते थे उनका भी जो है पालन करते थे। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, सर्वदेशिक साम्राज्य से क्या समझते हैं। तो देखिए सर्वदेशिक साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो एक बड़े भूभाग पर फैला होता है, और जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति और जातियां होती हैं। तो कहने का मतलब सर्वदेशिक माने इसमें जो है क्या क्या आ जाएंगे, भाषाएं आ जाएंगे, संस्कृतियां आ जाएंगी और जातियां आ जाएंगी। कहने का मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति और जातियां होंगे। तो हम लोग जो है सर्वदेशिक किसको बोलेंगे, साम्राज्य, यानी कि उस साम्राज्य को बोलेंगे, उस देश को बोलेंगे जो एक बड़े भूभाग पर फैला हो, जो एक बड़े भूभाग पर जो है फैला हो, और जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं, सांस्कृतिक जातियों का विकास हो, जातियों का क्या हो, विकास है। फिर देखिए आइए विचार करें, इसका हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो पांडुलिपि वही होता था जो पहले के समय में जो है छापा खाना विकसित नहीं थी। छापा खाना जो विकसित नहीं थी तो हाथों से लिखने की परंपरा थी, हाथों से लिखने की परंपरा थी। तो इसको जो है इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इसको देखते हैं हम लोग। उत्तर में देखेंगे पांडुलिपियां अक्सर खंडित, धुंधली या क्षतिग्रस्त होती हैं। देखिए बहुत पुराना होने के कारण जो है वो खंडित होती हैं, टुकड़े होते हैं उनके, और वो धुंधली होते हैं और क्षतिग्रस्त भी होते हैं। कई बार लेखन शैली कठिन होता है, कई बार जो है लेखन जो उसका लिखावट है वो भी कठिन होता है जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है। साथ ही एक विषय की कई पांडुलिपियां भिन्न भिन्न विवरण देते हैं। कहने का मतलब एक विषय के बारे में ही
कई प्रकार की पांडुलिपियां जो है अलग अलग जो है बातें कहती है। तो ये सब जो है इतिहासकारों के लिए समस्याएं थे। तो आप लोग इसका जो है आंसर लिख सकते हैं यहाँ से। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 10 कि इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? तो देखें, तो इसका उत्तर जानेंगे। इतिहासकार अतीत को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर विभाजित करते हैं। तो इतिहासकार जो है कहने का मतलब अतीत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर विभाजित करते हैं, परंतु यह कार्य कठिन होता है क्योंकि बदलाव एक साथ नहीं होते और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गति से होता है। कहने का मतलब एक बार ही किसी क्षेत्र में जो है बदलाव नहीं हो जाते, विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न गति से होते हैं। कहीं पे तुरंत हो जाता है तो कहीं जो है लंबा समय लगता है। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, आइए करके देखें। इसका प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। मानचित्रों की तुलना करें और समस्याएं समानताएं, मानचित्र की तुलना करें और समानताएं नोट करें। समानताएं और समानताएं नोट करें। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। देखिए, मानचित्र पहला को हम लोग देखेंगे तो हम दक्षिण भारत को उस जगह पर पाते हैं जहां हम उत्तर भारत को खोजने की उम्मीद करेंगे, और श्रीलंका शीर्ष पर स्थित द्वीप है। जगह के नाम अरबी में है। जगह के नाम अरबी में है। कुछ ऐसे ही जगह जैसे कन्नौज जो उत्तर प्रदेश भारत, उसे कन्नौज कहा जाता है। जो कि उत्तर प्रदेश भारत है उसे कन्नौज कहा जाता है। वहीं दूसरा मानचित्र की बात करें हम लोग तो मानचित्र पहला के बाद इसे लगभग 600 में बनाया गया था। उस समय उस महाद्वीप के बारे में जानकारी बहुत बदल गई थी। तटीय क्षेत्र और अन्य स्थानों को अधिक विस्तृत रूप से दिखाया जा रहा था। इसलिए यह मानचित्र हमारे लिए अधिक परिचित प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग जो है पहले देखेंगे, मानचित्र को पहले देखे थे, उसके बाद जो है हम दूसरा मानचित्र को देखें तो इसमें जो है बहुत सारी चीज जो है बदल गई थी। बहुत सारी चीज को जो है विस्तार पूर्वक यहाँ पे दिखा रहा था। कहने का मतलब उस समय जो है जानकारी बहुत ही बदल गई थी, है कि नहीं। उस समय के अपेक्षाएं। देखिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 12, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर जानेंगे। मेरे शहर में अभिलेख तहसील कार्यालय में रखे जाते हैं। तहसील कार्यालय में रखे जाते हैं। इन्हें पटवारी और लेखपाल तैयार करते हैं। इन्हें जो है पटवारी और लेखपाल तैयार करते हैं। यहाँ एक अभिलेखागार है जिसकी देखरेख सरकारी कर्मचारी करते हैं। यहाँ जमीन, जनगणना, कर आदि से संबंधित दस्तावेज रखे जाते हैं। इनका उपयोग सरकारी योजनाओं, कानूनी मामलों और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। तो देखा जाए तो गांव में जो है अभिलेख तहसील में रखा जाता है। शहर में अभिलेख जो है तहसील कार्यालय में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग शहर के बारे में बता रहे हैं कि शहर में जो है तहसील कार्यालय में रखा जाता है और इन्हें पटवारी और लेखपाल तैयार करते हैं। और यहाँ एक अभिलेखागार है जिसकी देखरेख सरकारी कर्मचारी करते हैं। यहाँ जमीन, जनगणना, कर आदि संबंधित दस्तावेज रखे जाते हैं। इनका उपयोग सरकारी योजनाओं, कानूनी मामला और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। तो ये था आप लोग का क्लास 7 का जो है, ये था आप लोग का क्लास 7 का चैप्टर 2 यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर 2 का प्रश्न अभ्यास, क्वेश्चन आंसर हम लोग देखे हैं। तो आप लोग जो है इसको पूरा देखिए और अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए। आप लोग को जो है ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।